चलिए देखिए बीमा बताने जा रहे हैं। इसमें से कुछ बीमा हमें याद करनी है। कौन कौन सी पहले देख लीजिए, उसमें बताने जा रहे हैं। इसमें मात्र 3 बीमा याद रखिए। कौन कौन सी? एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनकी तीनों की बीमा क्या होती है? हमेशा एल होती है। क्या होती है? मान लीजिए देखिए, लंबाई की और यहाँ पे चौड़ाई की और यहाँ पे ऊंचाई की, ये तीनों की बीमा हमेशा एल होती है। बेसिक है, बता रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए। और जो हमेशा जितनी भी बीमा होती हैं उसको हमेशा ब्रैकेट पे रखा जाता है। वो कौन से? बड़े ब्रैकेट पे, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसमें हमेशा ऐसे लिखा जाता है इसको। और कुछ ध्यान दीजिएगा, जब बीमा हमेशा जब नीचे से ऊपर जाती है तो पावर में मान की माइनस लग जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे एल और यहाँ पे जैसे टी है, तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो एल ये टी है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? टी की पावर -1 हो जाएगा। और ऐसे उसको हमने बना लिया। इसी प्रकार हम कुछ बीमाएं सॉल्व करेंगे, देखिए आराम से आप। जैसे पहला नंबर है यहाँ पे क्षेत्रफल। इसका मतलब कि बीमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लंबाई होती है बेटा, तो लंबाई क्या होती है? यहाँ पे एल होता है इंटू यहाँ पे इसकी क्या बीमा होती है? यहाँ पे चौड़ाई की भी एल होती है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगी, ये बीमा हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार हम निकालते हैं बीमा। इसको देखिएगा, आयतन। आयतन क्या है? तो लंबाई की भी एल होती है, यहाँ पे चौड़ाई की भी एल होती है, इंटू ऊंचाई की भी एल होती है। तो तीनों मल्टीप्लाई में, तो तीनों की बीमा क्या होगी? यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगी। ये आ गया, ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे चाल। चाल की बीमा क्या होती है? देखिए, दूरी जब किसी को नापते हैं तो भी हमारी क्या होती है? दूरी क्या जाती है? वो भी तो लंबाई ही है। दूरी जब किसी को नापते तो क्या होती है? यहाँ पे इसकी भी बीमा क्या होगी? एल होगी। समय क्या होता है? सेकंड। सेकंड मैंने कल बताया था, मतलब कि यहाँ पे समय क्या होता है? यहाँ पे टी। समय क्या होता है? देखिए, चाल की बीमा क्या होती है? चाल जैसे हम किसी को नापते हैं, किसी चीज़ को, तो जब नापने काम के, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जब नापते हैं तो क्या होती है हमारी? वो दूरी तो है, जो दूरी है तो हमेशा उसको जब नापने काम करते हैं तो वो क्या होती है? एल होती है। और समय क्या होता है? यहाँ पे टी होता है, सेकेंड। इसके पहले हमने बता दिया है। अब देखिए, ये एल है, और जब ये ऊपर से यहाँ पे नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये तो टी हो, अब माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये बीमा हो जाएगी आपकी। अब देखिए, विस्थापन कह रहे वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? ये भी दूरी होती है। जब दूरी होती है तो आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा? एल होता है और नीचे क्या होता है? टी होता है। ये आराम से, तो क्या होगा इसमें? एल यहाँ पे टी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे जो चाल की और वेग की है बीमा, वो दोनों की क्या होती है? सेम होती है। बस अब आता है क्या? त्वरण। त्वरण से हमें मालूम है कि वेग की बीमा क्या होती है? वेग की क्या होती है? यहाँ पे एल टी की पावर -1, नीचे समय। समय क्या होता है? टी। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये एल हुआ, अब टी की पावर 1 है माइनस का, ये भी है, तो ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2। तो ये निकल आया। ये किसकी निकल गई? त्वरण के। त्वरण क्या होती है? यहाँ पे एल टी की पावर -2। अब आता बल। बल क्या होता है? यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान इंटू त्वरण। मैंने बोला द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा m होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? m हो जाएगा, इंटू त्वरण की हमने निकाली थी। त्वरण क्या होती है? यहाँ पे एल टी की पावर -2, टी की पावर -2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकले? यहाँ पे एम एल टी की पावर -2। ये भी हमारी आ गई। किसकी है? ये हमारी बल की हो गई। बस नहीं, ये किसकी है? हमारी बल की। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं संवेग। संवेग की बीमा क्या होती है? संवेग क्या होता है? बल इंटू
समय, बल इंटू समय। बल की बीमा हमने निकाली थी, क्या निकाला था यहाँ पे एम एल टी की पावर -2। क्या होता है यहाँ पे एम एल टी की पावर -2 ये, और समय क्या होता है हमारा यहाँ पे समय टी, समय टी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2 और यहाँ क्या है 1। जब यहाँ प्लस माइनस हमेशा घटता, गुणे में घाते क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे एम एल टी की पावर -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि 2 में 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा इसलिए। अब आइए इसका कह रहा है यहाँ पे आवेग मतलब सेम बीमा लिखी है, जो आवेग जो मतलब संवेग की होती है वही हमारी आवेग की होती है। तो दोस्तों इसको भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे एम एल टी की पावर -1। अब आता है यहाँ पे दाब। दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा हमने बताई थी, बल की बीमा क्या होता है एम एल टी की पावर -2। क्या होता है एम एल टी की पावर -2 ये। और इसी प्रकार यहाँ पे इसकी आइए क्षेत्रफल क्या होता है हमने बताया था L² होता है। क्या L, ये मैंने निकाला था क्षेत्रफल का ये। इसी प्रकार यहाँ पे रख दीजिए L²। अब ये एक L से ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे m L की पावर -1 T की पावर -2। ये हमारी बीमा आ गई। एक मिनट, चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है पृष्ठ घनत्व क्या होता है इसके देखिए। तो इसके दोस्तों देखो बल क्या है, बल की बीमा क्या होती है यहाँ पे एम एल टी की पावर -2। नीचे क्या होता है लंबाई, लंबाई हमेशा क्या होती है एल होती है। जब एल होती है तो एल से एल कट जाएगा, जब कट जाएगा तो इसकी बीमा क्या बनेगी हमारी एम एल की पावर -2। सॉरी एक मिनट, जब एल से एल कट जाएगा ना तो एम टी की पावर -2 ये हमारी बीमा बनेगी। अगर इसको और कैसे दिखाया जा सकता है, जब यहाँ पूरा पूरा कट गया तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखा देगा यहाँ पे एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। मतलब कि यहाँ पे जो पावर होते 0 होता है जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर मतलब कि पावर जो होगी 0 होगी तो उसका हमेशा मान क्या होता है 1 होता है। और जब 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे तो उसका आंसर वही आता है। जैसे हमने कहा L की पावर यहाँ पे 0 तो इसका हमेशा 1, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आती है। तो इसका कभी कभी बीमा ऐसे भी दे देता है इस प्रकार जैसे ये बीमा है। अब आइए घनत्व। घनत्व क्या होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है m इंटू आयतन। आयतन क्या होता है L3। तो यहाँ क्या होता है m L3, वो भी किसका एक मिनट m L3 माइनस का, ये हमारी बीमा होती है। अब आती है देखिए जो कोणीय वेग होता है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे कोणीय वेग क्या होता है रेखीय वेग यहाँ पे बटे त्रिज्या। अब वेग तो हमें मालूम है, वेग की बीमा क्या होती है यहाँ पे देखिए L T की पावर माइनस यहाँ पे 1। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या भी एक नापने का काम कर रही है। जब नापने का काम करती है तो ये भी जैसे हमारी क्या होती है यहाँ पे त्रिज्या, इसकी भी बीमा क्या होती है हमेशा L होती है। याद है ना, त्रिज्या की बीमा हमेशा L होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे L, तो यह L से L कट जाएगा। जब L से L कट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे T की पावर -1 ये बीमा आएगा। तो इसको दिखा भी कैसे से आगे जो ये ऐसे थोड़ी, अगर कभी ऐसे पूछ ले तो ठीक है, अगर नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा m की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर -1 ये बीमा आएगी आपके एग्जाम में, ऐसे पूछ सकता है। आगे देखिए बीमाएं। अब इसकी बीमा देखते हैं। इसकी बीमा क्या होती है कार्य बल क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले बल की बीमा क्या होती है यहाँ पे m L T की पावर माइनस यहाँ पे 2 बल की बीमा। और दोस्तों यहाँ पे विस्थापन क्या होती है, यहाँ पे विस्थापन की बीमा यहाँ पे इसकी हमेशा L होती है। तो क्या हो जाए इसको सॉल्व करेंगे तो m
एल टी की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये आएगी बीमा आपकी। यहाँ पे एल एल है तो क्या हो गया यहाँ पे एल स्क्वायर। तो ओके, चाप की बीमा क्या होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, बीमाहीन होती है। क्या होती है यहाँ पे, बीमा यहाँ पे हीन होती है, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती, मतलब कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ओके, इसी प्रकार आगे देखिए इसकी, देखिए अब आइए यहाँ पे 15 नंबर पे कार्य, मतलब कि यहाँ पे शक्ति दिया है, इसके कार्य बटे समय। कार्य की बीमा क्या होती है, यहाँ पे सबसे पहले एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। समय क्या होता है, समय हमेशा टी होता है, टी। ये दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, एम एल स्क्वायर टी की पावर, ये तो 2 है, माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या माइनस के यहाँ पे 3 हो जाएगा पावर, ये आएगा। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अब इसके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बल क्या होता है, यहाँ पे बल के हमने निकाला था, क्या होता है एम एल टी की पावर माइनस 1। यहाँ पे बल ये जो लिखा है, सॉरी बल की बीमा क्या होती है, यहाँ पे एम एल टी की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये आएगा। दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा एल होती है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होता है एल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, एम होता है, तो क्या हो गया नीचे एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर। एक एम से एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा तो एम की पावर माइनस 1, यहाँ पे एल ये और एल स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, और टी की पावर माइनस यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। ये बीमा हमारी बनेगी। इसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे गुरुत्वीय विभव, इसका कार्य का मात्रा क्या होता है, हमने निकाला था, कार्य का मात्रा क्या होता है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और द्रव्यमान क्या होता है, एम होता है, तो एम से एम कट जाएगा, तो क्या बनेगा इसकी बीमा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, ये हमारी बीमा बनेगी। देखिए 18 नंबर पे कह रहा है यंग गुणांक जो दिया है, इसके मतलब प्रतिबल मतलब बल, बल की बीमा क्या होती है, मैंने बताया था एम एल टी की पावर माइनस यहाँ पे 2, और जो विकृति होती है हमेशा इसकी क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। क्या होती है यहाँ पे एल स्क्वायर, ये एल से ये एल कट जाएगा, तो इसकी क्या बीमा निकलेगी हमेशा, एम यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो एल की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 2, ये हमारी बीमा आएगी। किसकी है यहाँ पे, यंग गुणांक के। आगे देखिएगा, अब आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है हमेशा एम एल टी की पावर माइनस यहाँ पे टी की पावर माइनस 2, ये जो हमने निकाले थे पहले। और बल आघूर्ण मतलब क्या पे, जो कह रहे यहाँ पे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जब लंबवत दूरी कहते हैं तो हमेशा उसकी क्या होती है यहाँ पे एल होती है, एल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये आ जाएगा। अब कहता है वेग प्रवणता, मतलब कि वेग बटे यहाँ पे दूरी, वेग। अब वेग की बीमा हमें मालूम होना चाहिए क्या होती है वेग की, यहाँ पे एल टी की पावर माइनस यहाँ पे 1, और दूरी क्या होती है हमेशा दूरी हमने बताया है, तो इसकी बीमा क्या होती है एल होती है। ये एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे टी की पावर माइनस 1, ये आपकी बीमा आएगा। और इसको दिखा कैसे जा सकते हैं हम, यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर माइनस 1, ऐसे। ओके, अब आइएगा बल, यहाँ पे श्यानता गुणांक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो बल की बीमा क्या होती है हमें बताया था, यहाँ पे एम एल टी की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये।
अब क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया था एल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर रखो इनटू वेग प्रवणता, वेग की विमा क्या होती है एल टी की पावर -1, क्या होती है यहाँ पे एल टी की पावर -1, ये है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक एल से एक एल कट जाएगा, कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। सॉल्व करिए। देखिए ऊपर क्या है एम है, ठीक है। यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे एल बचा, एल स्क्वायर हुआ तो ऊपर जाएगा तो माइनस का एल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, -2। अब देखिए ऊपर -2 है, नीचे क्या है 1 है माइनस का, तो यहाँ से 1 से कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे टी की पावर माइनस वहाँ पे 1, ये हमारी बीमा आएगी। अब देखिए प्लांक नियतांक, ऊर्जा किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य क्या होता है हमने निकाला था कार्य का ml² टी की पावर -2, तो इसके रख दीजिए यहाँ पे ml² टी की पावर -2। आवृत्ति मैंने बताया था क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है एल होती है, तो हमेशा इसको रखो एल, तो यहाँ एल से एल कट जाएगा तो क्या निकलेगा इसका ml1, यहाँ पे m, यहाँ पे l, टी की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये हो गया दोस्तों, हो गए। अब ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इसको सॉल्व करिएगा आप, ओके। ये आपके कंप्लीट हुए। अब आगे देखिए इसके